कॉर्पोरेट मजदूर हूँ और थोड़ा कभी कभी फ़ायदे से लिख लेता हूँ। अब अभी आया, कुछ शायरियाँ सुनी, कुछ कविताएं सुनी, किसी की कहानी सुनी, और जहाँ तक मेरे को दिख रहा है सभी दिल टूटे आशिक बैठे हैं और अपनी इश्क के बाद की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ठीक है, सबके सब दुख भरी दास्तान और पुरानी कहानियां ऐसे सुना रहे हैं जैसे पता नहीं उनका सारा संसार लुट गया हो। किसी ने ये नहीं बताया वो इश्क किया क्यों था। तो आज शायद उसी इश्क की कहानी सुनाने जा रहा हूं कि इश्क होता क्यों है और हम 80s में क्यों पहुंच जाते हैं सिर्फ उस इश्क के लिए। ठीक है, तो हमने देखा है ना, लड़कियों का इश्क थोड़ा सा ना सस्पेंस थ्रिलर सा होता है। आगे क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, किसी को कुछ नहीं पता। इवन लड़कियों को खुद भी नहीं पता होता कब क्या कैसे होने वाला है। उनके जो मन में आता है कर देती हैं। और लड़कों का इश्क प्योर कॉमेडी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी हो रहा है, और बाद में जो हो रहा है मज़ा आ रहा है। वैसे भी आमिर खान ने बोला है ना, जब सच में इश्क होता है सब कुछ स्लो मोशन में होता है और बिना बजट के जुबी डूबी भी चलता है। तो ऐसा ही था, दिन मैकेनिकल से चल रहे थे, सब कुछ खो के बैठा था। आई लॉस्ट माई फादर, आई लॉस्ट माई लवर, एवरीथिंग वॉज मिस्ड अप। बिल्कुल मैकेनिकल सा, सुबह उठो, दोपहर में काम करो, शाम को सो जाओ, रात में 2-4 दोस्तों के साथ पबजी खेल लो, बस यही लाइफ चल रही थी। एक सैटरडे आया, रैंडम सैटरडे, क्लिंग, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आई, somebody sent you a message request. I opened it, सामने हेड बॉय साहब जानते भी हो या ऐसे ही मैसेज रिक्वेस्ट भेज दी। मैं देखता मैसेज रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, जल्दी से खोला, प्रोफाइल खोला, ओह 2 हफ्ते पहले नींद के नशे में किसी एक लड़की की प्रोफाइल पिक बहुत काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि उस पर एक बहुत ही खूबसूरत कोट लिखा हुआ था। कोट भी अब मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मेरे को ये याद है कि कोट लिखा था और उसके ऊपर मैंने बोला था कोट काफ़ी अच्छा है, हाय। अब उनका आना हुआ, वो हमें पहचानती है और हम उनके पहचान से नदारद, सब कुछ सोच रहे हैं कौन है कौन है। बातें शुरू हो रही हैं, बातें शुरू हुई और शी केम इन लाइक डायनामाइट, प्योर एनर्जी, सब कुछ बात कर रहे हैं, सुबह शाम रात सब कुछ एक हो चुका है। मैसेज की शुरुआत मुस्कुराहट से हो रही थी, बाद में चिंता हो रही थी कि अब उनका मैसेज आएगा या नहीं, और ख़त्म सिर्फ इस बात से हो रही थी कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। सब कुछ चल रहा था और लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा था, क्या हम मिलेंगे। सोच के थोड़ा सा हिम्मत जुटा के सब कुछ अपने थॉट्स एक साथ करके पूछ लिया, कल हम मिल सकते हैं। पहले तो उन्होंने डांट दिया, क्या करोगे मेरे से मिलने आने, इतनी दूर करने का क्या फ़ायदा तुम्हारा। मैं बोला 60 किलोमीटर ही तो, आ जाऊंगा मैं। कुछ मनाया, कुछ मैं खुद रूठा, कुछ उनको हंसाया, तब जाके वो मान गई, ठीक है एक कॉफ़ी और एक कैफ़े और हम दोनों, ये हमारी डेट होगी। मैं खुश, तैयार हुआ, बाइक उठाई और 60 किलोमीटर का सफ़र ऐसे निकल गया, पता नहीं चला। दिमाग में सिर्फ गाना बज रहा, आज उनसे मिलना है हमें। मैं पहुंचा, वो थोड़ा सा लेट हो गई और मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया। कैफ़े में जाके दरवाजे को अपोजिट साइड बैठ गया, पीछे मेरे दरवाज़ा है और मैं बार बार मुड़ के देख रहा हूँ कि क्या वो आ गई, क्या वो आ गई, वो आएंगी, नहीं आई तो। ये सवाल पूछते पूछते फिर से फ़ोन बजा। ये आजकल का फ़ोन ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और बहुत ज़्यादा सिरदर्द भी हो गया है। कब कौन कहाँ से मैसेज कर देता है पता ही नहीं चलता। इधर मैसेज बजता है दोस्त का, मिलने आ रही है ना वो, और उधर से उनकी एंट्री हो जाती है, पीछे से आती हैं हाय। मैं दोस्त का रिप्लाई करूं, उनको देखूं 5 फुट 11 इंच, शी वॉज सो टॉल, अ ब्लैक ट्राउजर, परफेक्ट ग्रे टॉप, रेड चीक्स, जिसकी खुद एक्सप्लेनेशन देते हुए उन्होंने बोला था कि मेरी स्किन ड्राई है तो मेरे चीक्स रेड हो जाते हैं। ये सब हुआ, वो आके बैठी और आके हल्का सा मुस्कुरा दी, बिकॉज मेरे बाल हेलमेट की वजह से ऐसे हो रखे थे जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो। उनका मुस्कुराना हुआ और मेरा फ्लैशबैक में जाना हुआ। अब लड़कों की एक खास आदत होती है, उनकी इमेजिनेशन बहुत जल्दी भागती है। वो कब क्रश से शादी पे पहुंच जाते हैं हमको खुद भी नहीं पता होता। ठीक है, उनका मुस्कुराना हुआ और मैं
मैं 97 98 बॉर्न हूँ, मैं खुद 80 में जाके पहुंच गया कि अगर मैं 80 में होता तो मेरा इश्क कैसे चल रहा होता। क्या मैं सुबह उठकर उसके घर के सामने साइकिल चलाता ताकि वो एक झलक दिख जाए, या फिर शाम को बैठ के उसके लिए एक खत लिखता जिसमें थोड़े लफ्ज होते और सारा का सारा मेरा अंदर का गुमार होता कि क्या, क्यों, कैसे तुमसे इश्क हुआ, और फिर एक किताब में एक गुलाब के साथ उसको छुपा कर कैसे उसकी सहेली को बोलकर उसके पास पहुंचा देता कि ये मेरा इश्क है, ले लीजिए। बातें सुनते सुनते, सोचते सोचते वो और तेज आगे हुई, बात बारात तक पहुंच गई है। बारात का टाइम आ चुका है, मैं घोड़ी पे बैठा हूँ, वो छत पे आके मुझे देख रही हैं और हंस रही हैं, और ऐसे ही शादी की भी हो गई है हमारी। मैं रोज सुबह ऑफिस के लिए जाता हूँ, उनके हाथ का खाना, उनके हाथ से डब्बा लेके, डब्बे में उनको पता होता है मुझे तोरी पसंद नहीं है, लेकिन वो फिर भी तोरी बांधती है ताकि मुझे चिढ़ा सके। और शाम को आते हुए जो मैं गजरा लाता हूँ उनके बालों में लगाता हूँ ताकि फूलों से जो मेरा घर महक जाए, सिर्फ उसी एहसास के लिए। समय थोड़ा सा और आगे भागता है क्योंकि मन की गति को कोई समझ नहीं सकता और ख्यालों को तो कोई रोक सकता ही नहीं है। ख्याल पहुंचते हैं, बूढ़े हो चुके हैं, एक बाहर वरांदे में झूला डला हुआ है, वहाँ पे मैं बैठ के ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैडम अपनी कोल्ड कॉफ़ी के साथ किताब पढ़ने बैठी हुई हैं, नॉवल चल रहा है उनके हाथ में। मैं जानबूझ के उनको उनके गालों के बारे में छेड़ता हूँ कि लाल अभी भी हैं तुम्हारे गाल, क्या कभी वापस नॉर्मल होंगे? वो बोलते हैं तुम्हें पता है मेरी स्किन ड्राई है। और ऐसे ही जिरह करते हुए हमारी लाइफ खत्म हो गई है। उनके कहाँ खो गए बोलने पर मैं वापस प्रेजेंट में आता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, और कब उनसे बातें करते करते 4 घंटे बीत जाते हैं मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे ये पता है मुझे वापस घर जाना है, ट्रैफिक है, 2 व्हीलर है, कुछ भी नहीं पता मैं बाहर पहुँचूँगा कैसे। बट वो सामने बैठी हैं, बोलती जा रही हैं, और मैं सिर्फ उन्हें तकता जा रहा हूँ। क्या सच में इससे 80 वाला इश्क हो सकता है? अब मैं जानता नहीं 80 वाला इश्क होगा या नहीं, मैं जानता नहीं कि जो इतना आगे तक मैं सोच चुका हूँ या जो इतना पीछे तक का मैंने अंदाज़ा लगा लिया है वो पूरा होगा या नहीं। बस इतना जानता हूँ, जब मेरा इश्क होगा वो 80 वाला होगा, सीधा, सरल, संपूर्ण। थैंक यू।